बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। जमीन विवाद बनी हत्या की वजह। शूटर अमन सहित 4 अपराधी गिरफ्तार हो गए। फरार चल रहा था शूटर अमन, पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, शूटर अमन सहित 4 अपराधी गिरफ्तार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश राजधानी रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या पिछले दिनों गोली मारकर रांची चौक कांके चौक पर कर दी गई थी। शाम हुई इस हत्याकांड को लेकर राजधानी रांची में कहा जाए तो काफी लोग आक्रोशित हो गए थे, तो वहीं कई व्यवसायी और साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी भयभीत थे। और इसी को लेकर ही राजधानी रांची का बंद का आह्वान भी बीजेपी सहित तमाम एनडीए के घटक दलों के द्वारा किया गया था। और इस मामले में रांची पुलिस के द्वारा हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी तुरंत ही कर ली गई थी। वहीं जो अन्य आरोपी जो इसमें शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार जो अब तमाम जो आरोपी हैं इस मामले के, वो उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक खुलासे करती है और कब तक जो इस पूरे मामले में क्या कुछ कितने जमीन को लेकर ये पूरी वर्चस्व की लड़ाई थी या फिर क्या कुछ विवाद था, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है पुलिस के द्वारा साझा की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको गढ़वा से बताएंगे, जहां उचरी के तिलैया नदी में स्थित शमशान घाट की जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। नगर परिषद की तरफ से कराई जा रही 4 दीवारी निर्माण कार्य को मुस्लिम समाज के लोगों ने रोक दिया, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। इधर हिंदू संगठनों के लोगों ने नगर परिषद में कागजात पेश कर अपना दावा मजबूती से रखा है, जबकि मुस्लिम समाज की ओर से जमीन को करबला की जमीन बताई जा रही है। कागजात पेश करने के लिए कुछ समय की भी मांग की गई है। वहां पर नगर परिषद के द्वारा बाउंड्री वॉल कराने का बात आया। वहां पर विशेष समुदाय के द्वारा बहुत तरह के जानवर का हड्डी उड्डी फेंका जाता है, जो बहुत ही माने निंदनीय है। उसी को लेकर हम लोग बहुत बार आग्रह किए नगर परिषद से। नगर परिषद वहां पर बाउंड्री वॉल करा रहे हैं, तो वहां पर ठेकेदार को काम करने के लिए विशेष समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा मना किया गया। तो वहां पर बात न बिगड़े इसलिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया। दोनों पक्ष को बोला गया, भाई अपना अपना पेपर दिखलाइए। हम लोग हिंदू पक्ष अपने जितने हमारे जो विनोद वार्ड पार्षद जी वहां पर अपना पेपर पक्ष रखें। दूसरे पक्ष ने समय लिया है, अगर 2-3 दिन में सर समय लिए हैं, अगर काम होता है पक्ष अपना रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना वहाँ बाउंड्री कॉल करवाएंगे। भाई किसका जमीन है क्या है, तो हम लोग साहब के पास फोन आया, साहब पास हम लोग है, साहब हमको बोले कागज पत्र लेके आने के लिए। तो हम लोग कागज पत्र लेके हाजिर हैं। अब उन लोग से पूछा गया कि कागज कहाँ है, तो उन लोग टाइम ले रहा है कि 5 दिन के बाद आएंगे, तो 10 दिन के बाद आएंगे। कि चूंकि वह जमीन गैर मजरूआ है और आम है और सर्वसाधारण उपयोग के लिए है, तो किसी भी परिस्थिति में उस जमीन पर उन लोगों का दावा पूर्णतः अवैध असंवैधानिक है और निश्चित रूप से यह भूमाफियाओं का कृत्य है, जो इस प्रकार से सरकार की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करना। डीपीआर बना करके एस्टिमेट करके HLMC में भेजा, जो सैंक्शन हो गया कि एक शमशान घाट का। तो शमशान घाट के लिए जब काम लगाने के लिए गए तो वहाँ के लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। तो आपत्ति दर्ज की गई तो उन लोगों से मैंने पेपर मांगा कि दोनों पक्ष अपना अपना पेपर लाइए दावा का। वो पेपर को हम लोग देख रहे हैं, देख के उसके बाद क्लियर कर दिया जाएगा। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ गढ़वा से फोन लाइन पर हैं। चंदन, क्या है ये पूरा मामला और हिंदू समाज की तरफ से जो पेपर्स जमा किए गए हैं उसमें किस तरह की जानकारी दी गई है? देखिए, ये मामला जो है एक शमशान घाट का है, जहाँ मुस्लिम आबादी है। वहाँ पर एक बगल में एक शमशान घाट है। जब शमशान घाट को वहाँ पर जब भी दाह संस्कार होता है तो वहाँ पर कुछ जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो वहाँ पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा हमेशा फेंक देते हैं। इसे लेकर कई बार शिकायत की गई थी, कई बार अधिकारियों के पास शिकायत की गई थी। इसी की समस्या का हल के लिए नगर परिषद के द्वारा 24 लाख की लागत से शमशान घाट की भूमि को 4 दीवारी करने का
फैसला लिया गया, उसी के निमित्त यह भूमि पर चारदीवारी काम हो रहा था। तो लेकिन वहीं पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ वहाँ पर आकर उस काम को रोक दिया गया और बताया गया कि यह जमीन हमारी है, हमारी कबला की जमीन है, इसलिए आप इस पर काम नहीं कर सकते। जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए गढ़वाल नगर परिषद में जाकर अपने कागजात को उपलब्ध कराया है। जो कागजात उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार वो जो भूमि है शमशान घाट की भूमि है, हिंदू समुदाय की भूमि है। अब चूंकि दूसरे पक्ष को भी कागजात जमा कराने हैं, लेकिन दूसरे पक्ष जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने 3 से 4 दिन का समय मांगा है, जिसे लेकर नगर परिषद द्वारा समय दिया गया है। 15 तारीख को समय निर्धारित की गई है 15 अप्रैल को। उस दिन दोनों पक्षों को बैठाकर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस समस्या का हल निकाला जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में मिला 2 युवकों का शव। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित आरा गेट समीप सड़क किनारे गड्ढे में शव मिला है। मौके से एक बाइक और हथियार बरामद हुई। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां हत्या कर शव फेंकने का मामला सामने आया। गड्ढे में एक नहीं बल्कि 2 युवकों का शव मिला है। मौके से एक बाइक और हथियार भी बरामद हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिराया गया। भाई क्या नाम था? गोपाल साहू। क्या करते? होल्डिंग टैक्स में नगर निगम में काम करते। कैसे मौत का बात कैसे हुआ? ये यहाँ गड्ढा जो रोड खोदा है ना, जितना 10 फीट गड्ढा है, उसी में रात में लोग से कुछ अरेंजमेंट करता नहीं है। हाँ, उसमें करना चाहिए कि कोई दिखे, वो क्या लगता है सिक्योरिटी बैरिकेडिंग, हाँ रिबेडिंग, वो सब कुछ नहीं लगा, जिस कारण से रात दिखा ना उसमें घुस गया है लोग। अब 10 फीट गड्ढा था, अब उस ऐसे सन्नाटा जगह में है कि कोई आता जाता है नहीं, तो पता नहीं चला, जिस कारण से उनका। इसके साथ और कोई एक लड़का था? हाँ, उनका दोस्त है। रात में 11 बजे बात हुई, बोला दीदी घर आ रहे हैं। कहाँ से लोग कहाँ गया हुआ? कहाँ गया हुआ था वो नहीं बताया, बोला कि घर आ रहे हैं। पिस्टल मिला है बोला जा रहा है। नहीं, वो सब गलत बात है ना। कहाँ से आप लोग? काम धाम करता है, होल्डिंग टैक्स में काम करता है, टैक्स कलेक्टर था। तब हम लोग जैसे देखे कि वो क्या कहते हैं गड्ढा में, वीडियो देखे तो गड्ढा में हादसा हुआ जैसे लग रहा है। मैंने आ रहा होगा रास्ता में, देखा नहीं होगा कि आगे गड्ढा है। क्योंकि हम लोग भी फोन कर रहे थे ना कि बार बार जल्दी आओ घर, रात हो गया, खाना खाना बोल करके। 15 फीट के गहराई का गड्ढा भी निर्मित किया गया था। उसी गड्ढे में आज आमजनों के द्वारा सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित जो है गिरे हुए पाए गए हैं। तत्पश्चात सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए टाटी सिलवे थाना की टीम गई, जहां पे 2 युवकों को जो है मृत हालत में पाया गया और एक बाइक भी जो है क्षतिग्रस्त अवस्था में उसमें पाया गया। और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। खेल विभाग में नियुक्ति के नाम पर ठगी की गई। 100 पदों पर सीधी नियुक्ति के नाम पर करीब 10 करोड़ की ठगी हुई है। रांची के लालपुर थाने का ये पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक ठगी के लिए आरोपी शेखर कुमार ने खेल विभाग के लीटर हेड का इस्तेमाल किया। अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए की मांग की गई और कई लोगों से पैसे भी लिए गए थे। खुद को नेता और अधिकारी का करीबी बताकर झांसे में आरोपी लिया करता था। और इस बीच बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। 118 किलो अवैध डोडा जब्त किया गया है। डोडे के साथ पिकअप जब्त, एक गिरफ्तार। 17,70,000 रुपए डोडे की कीमत बताई जा रही है। बांकुड़ा से धनबाद की ओर इसे ले जाया जा रहा था। 10 बोरी में 118 किलो डोडा बरामद हुआ। नशे के सौदागर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। बागमारा अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला। 13 डेसिमल जमीन को 2 खाता में ऑनलाइन एंट्री में चढ़ा बना दिया 26 डेसिमल। पीएम आवास योजना में पास महिला 6 महीने से जमीन मापी के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रही है। आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सीओ पर कार्रवाई के लिए सीएम से मांग कर रहे हैं। एक जमीन की खरीद बिक्री हुई 13 डिसमिल का, राजमणि देवी ने खरीदा अरुण गोराई से, और उस जमीन का 2008-9 में
दाखिल खारिज भी हुआ और नियमित उसका रसीद कटा। और जब ऑनलाइन प्रणाली आया, ऑनलाइन में चढ़ाने की बात आया, तो इनके पास जब ये आवेदन आया तो उन्होंने उस जमीन को 2 खाते में रख दिया। एक खाता नंबर 614 जिससे वो खरीदा था, और उसको दूसरे खाता में जिससे उसका संबंधित है ही नहीं 621 में। तो कहने का मतलब है कि राजस्व विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस है, एक मौजा में एक ही खाता रहेगा, 2 खाता नहीं हो सकता। क्या हुआ है? बनाने नहीं दे रहा है पड़ोसी वाला। क्यों नहीं बन रहा? जमीन का नापी नहीं हुआ है। कितना जमीन? 8 डिसमिल। ऑफिस में कितनी अस्सी? हाँ दिए। क्या बोला यहाँ? क्या बोला, उसका कहीं टेबल में पेंडिंग है। क्या कर रहा है? 6 महीना हो गया। अभी जो ये है, ये मामला इनका ये है, तो ये मामला को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। कहीं पे चूक हुआ है कि और उसका 26 डिसमिल जमीन है। ऐसा हो सकता है सर कि एक खाता जो है 2 प्लॉट में चढ़ जाए या फिर 13 डिसमिल का 26? नहीं, संभव नहीं है। और इसी बीच गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। हासनदा गांव में आग का तांडव देखा गया। घर में भीषण आग लग गई है। अफरा तफरी का माहौल हो गया और चंद ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों ने 3 घरों को अपनी चपेट में लिया है। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मेराल थाना क्षेत्र के हासनदा गांव का ये मामला। अंचलाधिकारी यशवंत नायक ने तीनों पीड़ित को 50-50 किलो चावल, 5-5 हजार रुपए कैश देने की घोषणा कर दी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे धू-धू कर सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग ने घर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। गर्मी शुरू होते ही आग का कहर। मानगो में बिजली के खंभे में आग लग गई है। बाड़ी के सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एहतियातन बिजली काट दी गई है। बिजली विभाग को लाखों का नुकसान। मानगो और आजाद नगर की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी के सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से इस पूरे इलाके में बिजली की व्यवस्था को फिलहाल के लिए ठप कर दिया गया है। एहतियातन बिजली को काट दिया गया है। लाखों का नुकसान बिजली विभाग को हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। खबर धनबाद के चिरकुंडा के चर्चित कुंदन हत्याकांड में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। कुंदन की बहन ने चिरकुंडा थाने में आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चिरकुंडा पुलिस 2 संदिग्ध कालू सरदार और अजय गोस्वामी को हिरासत में लेकर हत्याकांड के खुलासे में लगी हुई है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को कुंदन रवानी की हत्या की गई थी। हमारी बिट्टू कुमार, आलोक कुमार सब मिल के चाकू से पूरा हत्या कर दिया है। एक भी उसका शरीर का अंग नहीं छोड़ा जो वो जी सके। तड़पा तड़पा के मारा है। कानून से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको सजा दिया जाए, वो भी फांसी का। सिर्फ कानून से हमको विनती है। थाने में मेरे सर से यही निवेदन है, उनको पकड़ा जाए। और इस बीच राजधानी रांची के बरियातू से खबर, जहां चेशायर होम में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मामला कांके विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 के रोड नंबर 21 का है, जहां अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने सड़क निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम की मांग की है। इसे लेकर रांची नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी हुई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में गली मोहल्लों की सड़कों का क्या हाल है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। लोग कितने गुस्से में हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यह इलाका है बरियातू के चेशायर होम का, वार्ड नंबर 6 है और गली नंबर 21 है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि ये कहानी है उस सड़क की जिसका टेंडर तकरीबन 1 साल पहले हो गया था। राशि भी सैंक्शन हो गई, सब कुछ हो चुका है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। लोगों को इसी तरह नाले के पानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जब राशि सैंक्शन हो चुकी है, रांची नगर निगम की सड़क है, तो सड़क आखिर बन क्यों नहीं रही? आप लोगों ने इसको लेकर के कभी भी आवेदन दिया या जानकारी हासिल करने की कोशिश की नगर निगम से कि सड़क आखिर बन क्यों नहीं रही है? हम लोग सीधे रांची के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची के कमिश्नर के पास गए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए। उन्होंने सैंक्शन तो कर दिया, लेकिन 1 साल होने को है, नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा लेटर दिया, करस्पॉन्डेंस की
हैंड रिटन दिया, वहाँ के मिले हम लोग, सीनियर सर्जन भी हैं, लेडीज भी हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच में ट्रांसफर हो गए 2 लोगों का। राशि है 49,97,766.52। देखिए ये जो तारीख यहाँ पर वो तारीख है 8/6/24 यानी 8 जून 2024 को राशि सैंक्शन हुई, राशि सैंक्शन हो गई थी। लेकिन सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं आती है बारिश के दिनों में, अभी तो मौसम शुरू होगा बारिश का, तो ये सारा इलाका थोड़ा निचले जगह में पाया जाता है, तो पूरे चसायर होम रोड का पानी हमारी तरफ आता है और हमारा पूरा पार्किंग पानी से भर जाता है। बारिश के पानी से तो आप संभल भी सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ नाले का पानी मिलता है तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। मैं एक डॉक्टर हूँ, रिम्स में चिकित्सक हूँ, और आए दिन इसी रास्ते से मैं डेली ड्यूटी जाता हूँ। कई बार नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, खास करके बरसात के दिनों में हमें इतनी दिक्कत होती है। कई बार मैं स्कूटी से चला जाता हूँ। एक बार पिछली बारिश की ही बात है, आगे जो ब्रेकर है वहाँ पे पानी जमी हुई थी, स्कूटी स्किड कर गई और इस गंदे नाले के पानी में मैं गिर गया था और मैं इमरजेंसी ड्यूटी करने गया था, खुद इमरजेंसी में एडमिट हो गया था। मेरा नाम इंद्रभूषण प्रसाद है, मैं यूनियन बैंक का अधिकारी था, मैं अभी रिटायर्ड किया हूँ। मैं 2018 से मैं इस डिपार्टमेंट में रह रहा हूँ, लेकिन हम लोग जिस रोड से गुजरते हैं, हम लोग अप्रोचिंग रोड जो गुजरते हैं, उसमें ड्रेनेज का और खास करके रोड का स्थिति जो है तो खास करके आपको बरसात के दिनों में तो बहुत भयावह रहती है, आना जाना मुश्किल होता है। बोले कि जो सड़क है अपार्टमेंट तक बनने की बात थी, नहीं बनी। देखिए बारिश तो फिर भी मौसम के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पे जो सीवेज का जो पानी है 365 दिन 24 घंटा हम लोग झेलते हैं। ये अभी भी आप देखिए, हालत देखिए यहाँ की। हम कई बार यहाँ पे हम लोग गिरे हैं, हम गिरे हैं, वो मैडम गिरी हैं, मेरे बुजुर्ग पिता हैं, उनको दिक्कत होती है, कई एक लोग को यहाँ पे दिक्कत हुई, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। डॉक्टर साहब बताइए क्या प्रॉब्लम होती है, रोज हम लोग इसी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहते हैं कि कृपया इस रोड को बनाएं और हम लोग की मदद करें। जिस सड़क का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हो, वैसे में नारकीय स्थिति के बीच लोग कैसे रहेंगे? ऐसे में स्थानीय विधायक से नाउम्मीद होने के बाद अब लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि अब वो उनकी समस्याओं पर ध्यान दें और इस सड़क को बनाएं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आइए अब आपको पलामू लिए चलते हैं, जहां चैनपुर नेवरा सड़क जानलेवा साबित हो रही है। सड़क पूरी तरह से जर्जर है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों में गजब की नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है, सड़क पर टेंट लगाकर विरोध जता रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नील कमल। थाना से लेकर सलतुआ जाने वाली जो सड़क है वो सेमरा तक पूरी तरह से जर्जर है, जानलेवा साबित हो रहा है। उसको लेकर के लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में भी अधिकारियों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, मांग किया था कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज सड़क पे लोग उतरने को मजबूर हैं और काफी संख्या में यहाँ पे लोग सड़क पर उतरे हैं। वाहन आवागमन को बाधित किया है। चूंकि जिला प्रशासन से इनकी मांग है कि ये जो जर्जर सड़क है, काफी लंबे समय से ये जर्जर सड़क है और इसमें आए दिन दुर्घटना के शिकार लोग होते हैं और यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना आक्रोश क्यों लोगों में आया और क्या वजह है कि सड़क पर उतरना, क्या वजह है लोगों को कि सड़क पे उतरना पड़ा। कितना दिन से ये सड़क खराब है और अभी क्या ऐसा है कि हम लोग चैनपुर नेवरा मुख्य सड़क मार्ग पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरनचंद चौक पे। यह हम लोगों का शहर से बिल्कुल ही सटा हुआ निगम क्षेत्र है और विगत 3 वर्षों से हम लोग इतना इस रोड से झेल रहे हैं। पूरा रास्ता में 10 विगत 3 वर्षों से ज्यादा खराब है। ऐसे तो 10 वर्षों से सड़क की मरम्मती नहीं हुई है, लेकिन 3 वर्षों से ज्यादा खराब है यहाँ का स्थिति। और रोड के किनारे जितने हमारे ग्रामीण जनता रहते हैं, निवास करते हैं, सभी लोग धूल की समस्या से परेशान हैं। इस रोड से आगे गांव में बहुत तरह के माइंस वगैरह है जो कि बड़े-बड़े डंप को कम हो चुका है। ग्राहक इतना कम हो गया ही रोड में, दुकान शिफ्ट होते जा रहा, लग रहा दूर में बगल में दूर दुकान शिफ्ट कर रहा है। हम लोग कितना समस्या है कि हम खुद जा रहे हैं तो मुंह में डस्ट और दामा के पेशेंट हो गए हैं। इस कड़ी धूप में आप लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। देखिए मजबूरी है, कोई शौक से उतरे नहीं है। यहाँ पे
विधायक से कई बार बोला गया, एमपी से भी बोला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। यहाँ तक कि आपको वित्त मंत्री हमारे एक बार इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं और बोले कि उसके अलावे लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। उसके अलावे व्यवसायियों का जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से इस जर्जर सड़क से प्रभावित हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस जर्जर सड़क के निर्माण के प्रति कितना गंभीरता दिखाती है। नीलकमल, न्यूज़ 18। अगली खबर हजारीबाग से, जहां मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत पहुंची है। जिले में 35 डिग्री तक का तापमान पिछले दिनों पहुंच गया था, लेकिन एकाएक आई बारिश की वजह से तापमान में 5 डिग्री तक कमी देखी गई। हालांकि ओलावृष्टि के कारण से सब्जी और खेतों में भारी नुकसान पहुंचा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही लोग खुश हैं। जगह जगह देखने को मिल रहा था। अभी रिसेंट 2 दिन पहले रामनवमी बीता, लोग काफ़ी परेशान थे गर्मी से और लोग ऐसे बोल रहे थे कि इस बार तो लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, और वास्तव में गर्मी बढ़ती भी जा रही थी। टेम्परेचर आए दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये राहत भरी और सुकून भरा ये बारिश है। बारिश में अब जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया था, गर्मी से थोड़े से राहत महसूस हो रही है और किसानों को भी इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। जिन्होंने अभी अभी अपना बीज जोत करके लगाया है, उनके उत्पत्ति में सहायक होगा और किसानों को लाभ होंगे, जनता को भी राहत महसूस होगा। लेकिन यह इसको अगर देखा जाए तो यह ग्लोबल वार्मिंग का असर है, हजारीबाग का बदलता हुआ पर्यावरण का ये असर है। इस मौसम में अक्सर देखा जाता था कि बारिश होती नहीं थी, लेकिन इस बार बारिश हो रही है। कहीं किसानों को नुकसान भी हो रहे हैं, कहीं किसानों को फायदे भी हो रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें।